कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद जो कि सहारनपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सर, आज योगी आदित्यनाथ की पहली रैली हुई थी सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और काफ़ी वायदे और दावेदार उन्होंने किए। उनमें से एक ये था कि गन्ना किसानों की जो मूल लागत है और जो बकाया है वो बीजेपी सरकार अभी तक इसलिए भर रही है क्योंकि सपा और बसपा जो कर्ज छोड़कर गए हैं वो भी उनको ही देखना पड़ रहा है। देखिए, योगी जी की जब से सरकार आई है, 1 रुपया भी, ये पहली सरकार है जिसके अंदर 1 रुपया भी गन्ने की फसल का मूल्य नहीं बढ़ा है। ये पहली सरकार है। जब भी सरकारें आती थी, सरकारें हमेशा गन्ने का दाम बढ़ाने का काम करती थी, लेकिन योगी जी की पहली सरकार है जिसके अंदर गन्ने का 1 रुपया भी बढ़ाया नहीं गया। और योगी जी इस तरह की दावे, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, धरातल पर तो दिखाएं, धरातल पर क्या, धरातल पर तो जीरो है। क्योंकि अभी भी 10,000 करोड़ का जो बकाया है गन्ना किसानों का वो अभी बाकी है और अभी तक सरकार उसका भुगतान नहीं कर पाई है। आपको लगता है कि गन्ना किसान इस समय पिछली बारी की तरह बीजेपी को वोट शायद ना दे? निश्चित रूप से देश का किसान, पूरे देश का किसान परेशान है और किसान की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब फसल ना बोए, तोमर या फसल बोए तो वो बर्बादी के उसकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो सरकार का ध्यान किसान के ऊपर है नहीं, सरकार का ध्यान किसान के किसी मुद्दे के ऊपर नहीं है। यहीं के किसान नहीं, पूरे देश का किसान इस वक्त परेशान है क्योंकि सरकार किसान विरोधी सरकार है। 2014 में आपने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ जी ने फिर आप पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मसूद अजहर के दामाद उन्हीं की भाषा बोलते हैं। क्या कहेंगे आप? योगी जी अज्ञानी व्यक्ति हैं। अज्ञानी व्यक्ति से इसी प्रकार की भाषा की उम्मीद की जा सकती है। और जहाँ तक सवाल है मसूद अजहर का, तो मसूद अजहर को तो छोड़कर यही लोग आए थे। तो ये छोड़कर क्यों आए थे? अगर ये इतने बहादुर थे तो उसको मारना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो टेररिस्ट हैं उनको बिरयानी नहीं खिलाते, हम गोलियां खिलाते हैं। यूपीए सरकार में बिरयानी खिलाई जा रही थी टेररिस्ट को। पता नहीं है उनके पास कहाँ से जानकारी है, हमें तो जानकारी नहीं है ये कहाँ से जानकारी है। लेकिन जहाँ तक देश की सुरक्षा का सवाल है और देश की अंदरूनी मामलात का सवाल है, उन मामलात के ऊपर टेररिस्ट के साथ किसी भी प्रकार का कोई डील होनी नहीं चाहिए। बिरयानी की बात छोड़िए, गोली आप मार रहे हैं तो दूसरी सरकार आएगी, वो भी गोली मारेगी। गोली मारनी चाहिए आतंकवादी को, जो भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा, उसको गोली मारनी चाहिए। उसमें कोई किसी भी प्रकार का रहम नहीं होना चाहिए। तब भी कांग्रेस पार्टी के सैम पित्रोड़ा का जो स्टेटमेंट आया है आपने भी सुना होगा, जहाँ पे वो पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे अटैक्स तो होते रहते हैं, 26/11 में भी अटैक हुए थे, तभी तो सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक करके रिस्पॉन्ड किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत थी ऐसी चीज़ें करने के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी इस समय, चुनाव के समय, ऐसे स्टेटमेंट्स लाएगी तो क्या आपको लगता है कि उससे मतदान वाले वोटर्स डिस्टर्ब होते हैं? नहीं, इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए। देखिए, इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए। देश की सुरक्षा के मसले के ऊपर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो करने वाला। इस तरह के सवालात से बचना चाहिए। कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, जो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं फैजुल रहमान, उन्होंने जो उतारे हैं यहाँ से, और आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्या आपको लगता है कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारने की वजह से सहारनपुर में वोट कटेगा? क्योंकि बीजेपी को लगता है वो उनका एक एडवांटेज होगा। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक कारोबारी आदमी है, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री का आदमी है। उनको ये नहीं पता है कि गांव इसके अंदर बूथ कितने होंगे, उनको ये नहीं पता कि गांव कितने होंगे। और आप मुझसे पूछिए पूरे ज़िले के अंदर, मैं आपको गांव भी बता दूंगा, गांव के अंदर 10 नाम भी बता दूंगा, 15 मेरे वर्कर हैं। तो बहुत बुनियादी फ़र्क है। तो ये मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मेरा किसी प्रकार का वोट कटेगा। मुझे कहीं कोई वोट नहीं कटेगा। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी के लिए कोई एडवांटेज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी के लिए कोई एडवांटेज की जगह ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नौजवान किसान बहुत परेशान है, नौजवान भी और किसान भी, जो देश की रीढ़ है, और दोनों लोग परेशान हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि नौजवान, किसान, व्यापारी, सब लोग जो परेशान लोग हैं, उनके पास एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। आप अपने वोटर्स को आज तक के माध्यम से क्या कहना चाहिए? वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें और जिसका हक बनता हो उसको दे दीजिए। जिसका हक हो उसको वोट मिलना चाहिए। अगर लगता है कि मेरा हक है, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ सेवा करता हूँ, मैं 24 घंटे उपलब्धता मेरी रहती है। मुझसे पहले जो MP साहब रहे हैं यहाँ पर 5 साल, राघव जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत नहीं कर पाए। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान की रक्षा न कर सके, तो ऐसे आदमी को देकर के आप क्या करेंगे?
एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ से उभरे हैं, सहारनपुर से उभरे हैं, और उनका सीधा सीधा समर्थन बीएसपी को जाता है। उन्होंने काफ़ी रैलियों में, काफ़ी जनसभाओं में जाकर ये कहा है कि मैं मायावती या बहन जी को अपना समर्थन देता हूँ, वो अखिलेश के साथ नहीं है। क्या आपको लगता है कि दलित समुदाय का जो वोट है उसको इन्फ्लुएंस करने की पावर या कैपेबिलिटी रखते हैं चंद्रशेखर? नहीं, निश्चित रूप से चंद्रशेखर रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने दलित साथियों की बहुत मदद की है और वो तमाम साथी मेरे साथ चुनाव में जी जान के साथ जुटे हुए हैं और वो बिल्कुल उसी तरह से लगे हुए हैं जैसे हमारे पुराने साथी चुनाव के अंदर लगे, उसी तरह से लगे। इसलिए मैं एक अकेला प्रत्याशी ऐसा हूँ जिसको हर धर्म, हर वर्ग, हर बिरादरी का वोट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संजीव के साथ मिलन शर्मा।